हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज यहाँ पर मैं अफ़गानी सलवार की कटिंग करने के लिए जा रही हूँ। यहाँ पर मैंने 2 मीटर का कपड़ा लिया है और इसको सबसे पहले 4 फोल्ड मैंने कर दिया है। देखिए यहाँ पर मैंने इसको 4 फोल्ड करके इस तरह से बिछा लिया है। उसके बाद जो भी तिरछी कपड़ा है पहले उसको कट करके निकाल देना है। यहाँ पर देखिए मैं इसको कट करके निकाल दे रही हूँ। और फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले जो है तो लंबाई का निशान लगा लेते हैं। लंबाई जो है तो वो 40 इंच है। अब देखिए यहाँ पर 7 इंच का बेल्ट बनेगा, तो इधर मैं ऊपर तरफ जो है तो 7 इंच इस तरह निकाल दे रही हूँ। 40 में जो है तो 7 इंच माइनस कर देना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए पूरे जो कपड़ा है ये 33 इंच का है और 1 से 1.5 इंच का मोहरी बनेगा। आधा इंच का कपड़ा मोहरी की सिलाई में चला जाएगा और आधा इंच का जो कपड़ा है तो वो बेल्ट की सिलाई में चला जाएगा। अब देखिए ये जो कपड़ा है तो ये मेरे तरफ जो कपड़ा है वो खुला साइड है। खुला साइड में ही यहाँ पे निशान में लगा रही हूँ। 3.5 या 3 इंच पर एक निशान यहाँ पे लगा देना है, क्योंकि अफ़गानी सलवार का बॉटम जो होता है तो वहाँ पर चुन्नटे डाल करके बनता है। उसके बाद यहाँ पर मैं आसन का निशान लगा ले रही हूँ। आसन का निशान भी नॉर्मली लगता है जैसे और सब सलवार में लगाया जाता है। यहाँ पर मैंने आसन का जो निशान है तो वो 9 इंच पे लगा दिया। उसके बाद इन दोनों निशानों को मिला लेना है। मिलाने के बाद इनकी कटिंग कर देनी है। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने इनकी कटिंग कर ली है। सिलाई करने के वक्त जो सबसे पहले आसन की यहाँ पर सिलाई करना है। अब देखिए यहाँ पर बेल्ट की भी कटिंग कर लेते हैं। बेल्ट की जो चौड़ाई होती है वो हिप के अकॉर्डिंग होती है, यानी आपका जितना भी हिप है हिप में 5 से 6 इंच आप प्लस करके उसको ज़्यादा कर लीजिए, उसके बाद लगाइए। और जो उसकी लंबाई मैं रखूँगी यहाँ पर 7 इंच रखूँगी। उसके बाद यहाँ पर मोहरी का भी निशान लगा लेते हैं। मोहरी जो है 1 से 1.5 इंच के बीच मुझे लेना है। यहाँ पर देखिए मैंने मोहरी की भी कटिंग कर ली है। यहाँ पर देखिए कटिंग हो गई है। यहाँ पे मेन सलवार है, ये जो है तो बेल्ट है और ये सलवार का मोहरी है। अब चलिए इसकी सिलाई करते हैं। सबसे पहले मैं बेल्ट की सिलाई करके दिखाती हूँ। देखिए यहाँ पर मैंने बेल्ट ले लिया है। देखिए यहाँ बेल्ट का कपड़ा है। अब इसको इस तरह से सिलाई कर देना है। 1.5 इंच ऊपर में सिलाई करके लेके आना है और 1 इंच गैप दे करके फिर नीचे तक सिलाई करते हुए चले जाना है। देखिए इस तरह से सिलाई करते हुए आना है। यहाँ पर जो है तो सुई को रोक देना है। उसके बाद देखिए इस तरह से सुई उठा करके फिर नीचे तक सिलाई लेकर के जाना है। यहाँ पर 1 इंच जो है तो मैं छोड़ दे रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो है तो नाड़ा डलाएगा। अब इसको इस तरह से खोल करके दोनों साइड में फोल्ड करके इसको सिलाई कर देना है। देखिए इस तरह से कपड़े को लेना है और इस तरह से फोल्ड करके एक साइड होगा और फिर इस तरह से दूसरे साइड भी सिलाई कर देना है। और जब दोनों साइड सिलाई हो जाएगा तो ऊपर की तरफ नेफा इस तरह से फोल्ड कर देना है। देखिए यहाँ पर मैं सिलाई कर ली हूँ। उसके बाद इस तरह से मोड़ करके नेफा को फोल्ड कर देना है। मैंने बेल्ट बनाने के लिए भी अपने वीडियो में बताया है फ्रेंड्स, आप वहाँ से जा कर के चेक कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने बेल्ट की सिलाई कर दी है। अब जो है तो यहाँ पर मेन सलवार की भी सिलाई कर देना है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले दोनों साइड की आसन को सिलाई कर देना है। देखिए यहाँ पर मैंने आसन को भी सिलाई कर दिया है। मैं खोल के भी दिखाती हूँ। देखिए इस तरह से सलवार के दोनों पैर इस तरह से आ जाएंगे। देखिए इस तरह से आसन की मैंने दोनों साइड से सिलाई कर दी है। मैं इसको सीधा करके पहले दिखाती हूँ। देखिए एक साइड से इस तरह से चुन्नट डलेगी और दूसरे साइड से फिर इस तरह से डलेगी, यानी कि जो चुन्नट होगी वो आमने सामने की तरफ होगी। आसन जो है तो बीच में रहेगा और दोनों साइड से प्लेट्स इस तरह से डालते जाना है। दोनों साइड में इक्वल प्लेट्स डलेंगी। दोनों साइड में इस तरह से आमने सामने इस तरह से प्लेट डालते जाना है। देखिए इस तरह से कपड़ा लेना है और प्लेट बनाते जाना है। मैंने एक तरफ का पूरा कर लिया है। अब
जो है तो इसको दूसरी तरफ भी इसी तरह से सिलाई करते जाना है प्लेट्स की। आसन जो है तो बीच में है और इक्वली देखिए यहाँ पर मैंने दोनों साइड में प्लेट्स डाल दी है और पीछे भी, पीछे के आसन में भी 2 प्लेट इस तरह से डाल देना है। बेल्ट जितना बड़ा है उसी के हिसाब से इसमें प्लेट डाल करके मैंने बना लिया है, यानी कि बेल्ट की चौड़ाई और सलवार की चौड़ाई एक हो गई है। अब देखिए ये जो सलवार है, सलवार का जो आसन है उस आसन को और इस तरह से जो बेल्ट का बीचों बीच है इसको, इन दोनों को इस तरह से पकड़ना है और आमने सामने रख कर के ही सिलाई करना है। देखिए इस तरह से, जहाँ पर बेल्ट में जहाँ पर जरबन डलेगी वो सीधी साइड और जो आसन का बीच है उसको इस तरह से दोनों को आमने सामने रखना है और सिलाई कर देना है। इस तरह से सिलाई करते हुए जाना है। पूरे गोलाई में बेल्ट को और सलवार के कपड़े को इस तरह से सिल देना है। उसके बाद एक सिलाई जो है तो और कर देना है। इस तरह से जो कपड़ा जो सिलाई होकर के आया है उसको भी इस तरह से दबा करके सिल देना है। यहाँ पर देखिए मैंने बेल्ट को अटैच कर दिया है। अब यहाँ पर जो है तो मोहरी भी बना लेते हैं। इस तरह से इसमें गैदरिंग पड़ेंगे चुन्नटे। उसके लिए पहले मैं यहाँ पर लंबा सिलाई कर ले रही हूँ, यानी बड़े बड़े टाके वाली जो सिलाई होती है उसको कर ले रही हूँ। उसके बाद एक धागे को जो है तो हाथ से पकड़ना है और एक धागे को खींचना है। इससे जो है तो चुन्नटें बन जाएंगी। जो है तो मोहरी की चौड़ाई रखना है, उसी के हिसाब से चुन्नटें डाल करके इसको भी उसी हिसाब से कर लेना है। यानी मेरी जो मोहरी की चौड़ाई होगी वो 6.5 इंच होगी, तो यहाँ पर मैं 7 इंच के करीब जो है तो चुन्नट डाल करके इसकी चौड़ाई कर ले रही हूँ, क्योंकि आधा इंच जैसा जो है तो वो सिलाई में जाएगा। इस तरह से चुन्नट डाल करके इसको फिर इक्वली कर लेना है। देखिए यहाँ पर जो है तो मैं यहाँ पर नाप करके दिखाती हूँ कि मुझे कितना रखना है। यहाँ पर मुझे जितना लेना है मैंने उतना ही चुन्नट कर दिया है। इसी तरह दोनों पैरों के मोहरी को इसी तरह से कर लेना है चुन्नट डाल करके। उसके बाद एक सिलाई इस तरह से कर लेना है। इस सलवार को आप इसी तरह बनाएं, लेकिन आपका जो मेज़रमेंट होगा उसी के हिसाब से करें। यानी आपको लंबाई छोटा या बड़ा रखना है वो अपने अकॉर्डिंग रख करके आप इसी तरह से बना सकते हैं। बनाने का जो तरीका है वो ऐसे ही रहेगा। यहाँ पर दूसरे पैर की मोहरी को भी इसी तरह सिल लेना है। अब देखिए यहाँ पर मैंने दोनों को सिलाई कर दिया है, चुन्नट बना दी है। अब यहाँ पर जो है तो मोहरी भी बना लेते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने मोहरी का जो कपड़ा लिया था उसमें मैंने इस तरह से बुकरम लगा दिया है। बुकरम लगा करके मैंने चारों तरफ से सिलाई लगा दिया है। अगर पेस्टिंग पेपर लेते हैं तो आप इसमें प्रेस कर दीजिएगा तो पेस्टिंग पेपर चिपक जाएगा, लेकिन यहाँ पे मैंने बुकरम लिया था और बुकरम को मैंने कपड़े के चारों तरफ से सिलाई कर दिया है। उसके बाद देखिए इस तरह से रखना है। मोहरी का सीधा साइड और सलवार का उल्टा साइड को इस तरह से आमने सामने रखना। सलवार का जो है तो उल्टा साइड है और मोहरी का जो है तो सीधा साइड है। इनको इस तरह से आमने सामने रखना है और उसके बाद यहाँ पर सिलाई कर देना है। देखिए यहाँ पर मैंने इसको सिलाई कर दिया है और सिलाई कर देने के बाद इस तरह से लेना है और उसके बाद एक सिलाई इस तरह से और कर देना है। उसके बाद इसको इस तरह से फोल्ड करके और इस तरह से सिलाई कर देना है। ये जो है तो सलवार का सीधा साइड है। इस तरह से बना देना है मोहरी और यहाँ पर एक सिलाई लगा देना है। यहाँ पर एक लंबा सिलाई इस तरह से लगा देना है और एक सिलाई में नीचे किनारे में भी लगा ले रही हूँ। अब देखिए यहाँ पर जितना चौड़ा मोहरी रखना है उसी के हिसाब से दाग लगाने के बाद इस तरह से मैं ऊपर तक लेके जा रही हूँ सिलाई और उसके बाद नीचे तक उतार दे रही हूँ। इस तरह से सिलाई कर दे रही हूँ। देखिए यहाँ पर मैंने सलवार की पूरी सिलाई कर दी है। अब मैं इसको सीधा करके दिखाती हूँ। देखिए यहाँ पर मैंने पूरी सलवार की सिलाई कर दी है। अब जो भी धागा वगैरह है उसको काट देना है। देखिए ये कुछ इस तरह से बन के आया है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरे वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। यहाँ पर देखिए पूरी सलवार का लुक कैसा आया है।